हेलो स्टूडेंट्स। सो एक्सरसाइज 3.2 का अगला पार्ट ऑलरेडी 3 वीडियोस इसके ऊपर बन चुका है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। एंड ये अगला पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ऑल प्रीवियस वीडियोस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, उसको आप नोट करते जाइएगा। साथ में अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको देखना है तो आपको क्या करना है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है क्वेश्चन वाइज ड्यूरेशन पता मिल जाएगा। आपको जाके जस्ट उस ड्यूरेशन में क्लिक करना है तो आप पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो हमने पिछली वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ए इज इक्वल टू 3 - 2 3 - 2 4 - 2 और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो है 1001। इसमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसमें कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आई, ये कंडीशन दिया हुआ है। तो a हमारे पास क्या है? 3 - 2 4 - 2, इसको हम लिख लेते हैं। a हमारे पास है a इज इक्वल टू, पेन चेंज कर लेते हैं, 3 - 2 4 - 2, है ना। अब इसको क्या करना है हमको? इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है इसमें देखो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 वाई। इस इक्वेशन से के का वैल्यू निकालना है ना। तो ए स्क्वायर, इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आई। वेरीफाई कर लो एक बार, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2 आई। तो पहले ए का स्क्वायर निकाल लेते हैं फिर इस इक्वेशन में डालेंगे। तो ए का स्क्वायर मतलब है ए इंटू ए, इसी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। 3 - 2 4 - 2। तो देखो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस क्या है आपको, अच्छा एक और बार लिखना है इसको, 3 - 2 4 - 2। और मल्टीप्लाई करने का क्या प्रोसेस है कि आपको रो के साथ करना है कॉलम का मल्टीप्लिकेशन। तो पहला रो हम लेते हैं 3 - 2 और इसको ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ 3 × 3 9 प्लस -2 × 4, -2 × 4 -8 और प्लस माइनस -8 होगा। देखो क्या होगा इसका कैलकुलेशन ना, 3 × 3 फिर प्लस ये -2 के साथ फिर 4 का मल्टीप्लाई, तो -2 × 4, 3 × 3 9 प्लस इंटू माइनस -8। तो डायरेक्टली हम ये वैल्यू लिख रहे हैं 9 - 8। उसके बाद सेम तरीके से इसके साथ, यही रो के साथ सेकेंड वाला कॉलम भी करेंगे। 3 × -2 -6 एंड देन प्लस -2 × -2 +4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम हो गया। अब इस सेकेंड रो के साथ दोनों कॉलम करो तो 4 × 3 12 प्लस -2 × 4, सो -2 × 4 हो जाएगा -8 और प्लस माइनस अगेन -8। आप इस तरीके से जो है रफ में करके भी देख सकते हैं ये वैल्यूज। नाउ इसके साथ सेकेंड वाला कॉलम करें, 4 × -2 -8 एंड प्लस -2 × -2, ये हो जाएगा +4। तो ये 4 हमको एलिमेंट इसमें मिलने वाले हैं ए स्क्वायर का। 9 - 8 1, -6 + 4 -2, 12 - 8 4, -8 + 4 -4। तो ये आ गया ए स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए स्क्वायर का वैल्यू तो आ गया। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है इसमें उसमें हमको पुट करना है। ठीक है, गिवन इक्वेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए माइनस 2 आई। तो ए स्क्वायर ये आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू के साथ ए का मल्टीप्लाई, ए कितना है 3 - 2 4 -2 माइनस 2i। 2i आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्वेश्चन में 1001 ये दिया ही हुआ है। नहीं भी दिया होता तो सेकेंड ऑर्डर का ही लेते हैं हम। देखो 1001 दिया हुआ है ना। नाउ 1 4 -2 -4। ओके, तो अब देखो के को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 3k -2k 4k -2k। उसी तरीके से
इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2002, ठीक है ना। 1 4 माइनस 2 4, 1 4 माइनस 2 माइनस 4, इसका वैल्यू, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 के माइनस 2 और माइनस 2 के माइनस 0, ये माइनस 2 के ही रहेगा। 4 के माइनस 0, ये 4 के ही रहेगा। माइनस 2 के माइनस 2, तो ये दोनों ये इक्वल आ रहा है। तो इसमें से किसी भी एक एलिमेंट को उठा के हम बता सकते हैं कि के का वैल्यू क्या है। सपोज ये ले लिए, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 के, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 के, माइनस माइनस कैंसिल, तो के इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा 2/2, के का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका आंसर जो है पूरा मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो देखो पहले ये है क्वेश्चन हमारा, ये इस क्वेश्चन के बेसिस पे करना है ना। और सबसे पहले ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला हमने यहाँ पे, सबसे पहले ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, ए इंटू ए करके ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला है, ठीक है। नाउ ये मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस मैंने पूरा दिखा दिया। मल्टीप्लाई करके क्या आया था 1 4 माइनस 2 माइनस 4, ये आया था मल्टीप्लाई करके 1 4 माइनस 2 माइनस 4। अब आगे जस्ट इस इक्वेशन को इस्तेमाल करना था, तो देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन को इस्तेमाल किया हुआ है। जैसा जैसा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है सेम वही सोल्यूशन यहाँ पे भी दे रखा है मैंने, और इसको आप जो है कॉपी में नोट कर लो, ठीक है। जब लास्ट में जो इक्वेशन आया हमारे यहाँ पे, ये 1 4 माइनस 2 4 इज इक्वल टू 3 के माइनस 2 माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के माइनस 2, एग्जैक्टली ये वाला इक्वेशन है देखो, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो है इसको और इसको उठाया और सॉल्यूशन निकाला के इज इक्वल टू 1। तो इनमें से किसी भी एक के साथ आप इक्वेशन बना सकते हैं। आप चाहे तो 1 के साथ 3 के माइनस 2 का भी बना सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इससे भी के इज इक्वल टू 1 आ रहा है। आप चाहे तो इसके साथ इसका बना सकते हैं, सबका बनाने की जरूरत नहीं, कोई एक, तो इससे भी के 1 ही आएगा। इसका इसका बनाइए, इससे भी के जो है 1 ही आएगा। तो ये वो क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, इफ a is equal to 0 minus tan alpha by 2 plus tan alpha by 2 0 and I is the identity matrix of order 2, so that I plus a is equal to I minus a cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha। तो चलो इसका भी मैं दिखाता हूँ सॉल्यूशन। तो ये है क्वेश्चन हमारे पास, और हमको प्रूफ क्या करना है, हमको ये चीज प्रूफ करना है कि I प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये चीज को प्रूफ करना है, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ देखो प्रूफ कैसे किया। सबसे पहले हमने एलएचएस ले लिया। एलएचएस में क्या है आई प्लस ए, और आई यहाँ पर हमारा क्या होगा ऑर्डर 2 का होगा। तो ऑर्डर 2 का अगर होगा तो ये होगा 1 0 0 1, राइट। और इसके साथ हमें ए करना है, मतलब इसको ऐड करना है। तो ये यहाँ पे शो किया हुआ है, आइडेंटिटी के साथ हमने जो हमारा मैट्रिक्स है उसको करना है ऐड। अभी ऐड करने से 1 प्लस 0 1 ही आएगा, एंड 0 प्लस माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये माइनस 10 अल्फा बाई 2 ही आएगा। 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 10 बाई 2 एंड 1 प्लस 0 0, तो ये आ गया हमारा 1 प्लस ए। अब आरएचएस को उठा लो। आरएचएस में 1 माइनस ए इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये दिया हुआ है। तो आई तो हमारे पास वही है 1 0 0 1, और ए भी हमारे पास ऑलरेडी जो गिवन है उसी को यूज करना है। इसको सब्ट्रैक्ट करना भी, देखो 1 माइनस 0 1 होगा, 0 0 से टेन माइनस 10 अल्फा बाई 2 करेंगे तो प्लस 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा। कैसे हो रहा है ये देखो, 0 है फिर माइनस माइनस 10 अल्फा बाई 2, तो ये माइनस माइनस क्या बन जा रहा है प्लस बन जा रहा है। उसी तरीके से 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 होगा, 1 माइनस 0 1 होगा, तो 1 माइनस ए का ये वैल्यू आ गया। और यहाँ पे ये मैट्रिक्स दिया रखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, है ना, ये दिया हुआ। तो इसमें आपको अभी मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, रो के साथ रो के साथ रो के साथ कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो तो 1 इंटू कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ये आएगा। तो 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा 10 अल्फा बाई 2, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, 1 के साथ कॉस अल्फा ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस 10 अल्फा बाई 2 के साथ
टेन अल्फा बाई टू के साथ साइन अल्फा का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वन इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, वन इंटू कॉस अल्फा का वैल्यू कॉस अल्फा ही होगा, एंड टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा इसका वैल्यू भी यही होगा। उसी तरीके से अगला कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करो, वन इंटू माइनस साइन अल्फा, ये आएगा माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू। तो सेकेंड वाला एलिमेंट वही आया है। उसी तरीके से हम सेकेंड रो के साथ बाकी दो कॉलम का भी मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो ये है, सेकेंड रो इसके साथ ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस वन इंटू माइनस साइन अल्फा, इसका वैल्यू ये आएगा माइनस कॉस अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा। एंड फिर सेकेंड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस टेन अल्फा बाई टू, माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू माइनस साइन अल्फा, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वन इंटू कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा टेन अल्फा बाई टू प्लस कॉस अल्फा, ये आया है। अब इसका वैल्यूज देखो, इसमें बड़ा फॉर्मूलाज यूज हुआ है, ध्यान से देखना। देखो साइन अल्फा, इसका जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला यूज किया इसमें हमने, सब फॉर्मूला बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। साइन एक्स में हमने यूज किया है टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये साइन अल्फा की जगह पे देखो टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू है। ना ये जो कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा में हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है, वन माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये कॉस अल्फा की जगह पे ये फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी साइन एक्स का फॉर्मूला देखो, टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू लगा दिया, यहाँ पे कॉस अल्फा टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, ये कॉस एक्स का दूसरा फॉर्मूला है। कॉस एक्स का दूसरा फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, कॉस एक्स का ये साइन के फॉर्म में ये फॉर्मूला है, कॉस के फॉर्म में जो है ये फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। उसी तरीके से इधर भी माइनस कॉस अल्फा है, माइनस कॉस अल्फा जब है तो टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, और प्लस कॉस अल्फा जब है वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, इसको इस्तेमाल किया। बाकी साइन अल्फा जहाँ जहाँ पर है हर जगह पे ये फॉर्मूला यूज किया है। तो ये तीनों फॉर्मूला को आप नोट करके रखिएगा। अब यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखो कैसे, यहाँ से कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ना अलग पेज में सॉल्व करके बता रहा हूँ, इस टर्म को ध्यान देना। यहाँ पे मैं इस टर्म को लिख लेता हूँ पहले, ये जो टर्म है इसको मैं अलग से लिख के आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, एंड यहाँ पे ये भी है टेन अल्फा बाई टू। तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई टू, टेन को साइन अल्फा बाई टू कॉस डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, देख रहे हो, टू ये साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये आ जा रहा है टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो ये जो टर्म है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इसमें, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ठीक है। अब आ जाते हैं पहले इसमें, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए, जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो किस तरीके का होगा, देखो यहाँ पे इस बस यहाँ से इतना सा टर्म का दिखा रहा हूँ मैं, टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू है माइनस वन इंटू टेन अल्फा बाई टू, सॉरी टेन अल्फा बाई टू है। तो टेन अल्फा बाई टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट से बाहर निकलते समय, तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू बनेगा माइनस टेन अल्फा बाई टू। तो ये टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये जो टेन अल्फा बाई टू है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, है कि नहीं। ये कॉस अल्फा बाई टू एक और यहाँ पे स्क्वायर ये कट हो जाएगा, और माइनस टेन अल्फा बाई टू। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो टू कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है टू कॉस अल्फा बाई टू साइन, ये तो एज इट इज जैसा है वैसे ही यहाँ पे उतारा है, माइनस टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट से निकाल के,
तो इसमें बचा क्या है, 2 cos α/2 sin α/2 माइनस टेन α/2। तो 2 cos α/2 sin α/2 माइनस टेन α/2, ये हमारा हो गया वैल्यूज। ठीक है, आगे जो अगला वाला टर्म है इसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया है जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया ना, इसका जिस तरीके से दिखाया है उस तरीके से इसका भी हुआ है। आप रफ में चेक कर लेना कि टेन α/2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करके ये वाला टर्म आ गया। और ये 2 sin α/2 cos α/2 ये पहले से ही है। ठीक है, अब इसमें 2 sin α/2 cos α/2 tan α/2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे जिस तरीके से इसका सिंप्लीफिकेशन दिखाया, इसमें सिर्फ 2 sin स्क्वायर α/2 बचेगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर α/2। ठीक है, तो ये यहाँ से जो ये स्टेप आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आया एक बार जरूर ये स्टेप को देखना। अब यहाँ पर देखो माइनस 2 sin α/2 प्लस 2 sin α/2 ये कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस 2 sin α/2 माइनस 2 sin α/2 ये भी कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर देखो ये और ये कैंसिल हो रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। इधर पे भी ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे माइनस टेन α/2, यहाँ पे बचा टेन α/2 और यहाँ पे बचा 1। तो ये ध्यान से देखना, अभी अभी हमने जो LHS सॉल्व किया था यही वैल्यू तो आया था, है ना। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 जिसको हमने इक्वेशन 1 दिया था, हमको ये पता लग रहा है, हमने ये वेरीफाई कर दिया कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये जो वैल्यू है देख लो बिल्कुल यही आया था LHS में, ये रहा 1 माइनस टेन α/2 टेन α/2 1, तो 1 माइनस टेन α/2 टेन α/2 1, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो काफी ज्यादा ध्यान से देखना, ये बीच के ये जो 3-4 स्टेप है, ये 3-4 स्टेप, इसी में कंफ्यूजन हो सकता है, इसको एक दो बार ध्यान से देखोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या बोला है, ए ट्रस्ट fund has rupees 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication determine how to divide 30,000 among the two types of bonds. तो पहले तो ये इन्फॉर्मेशन को आपको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना सीखना होगा। इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, बट इसी चीज को अभी हम लोग मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सीखेंगे कि इसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो देखो 30,000 है, 30,000 को दो पार्ट में करना है, एक पार्ट देगा मेरे को 5% का इंटरेस्ट और दूसरा पार्ट देगा मेरे को 7% का इंटरेस्ट, है ना। और ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा आंसर होगा ये बताना होगा। ठीक है, इफ द, अच्छा दो क्वेश्चन है इसमें। इफ द ट्रस्ट, ये MCQ नहीं है सॉरी, ये दो ऑप्शन है। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800, तो एक केस दिया हुआ है कि अगर 1800 का इंटरेस्ट चाहिए तो कितना का इन्वेस्टमेंट करना होगा, और दूसरा है 2000 का। तो पहले फर्स्ट वाला का देखते हैं हम लोग। तो इसमें अज्यूम कर लेंगे कि दो पार्ट में मनी को इन्वेस्ट करना है ना, तो एक पार्ट हो गया एक्स और टोटल मनी है 30,000, तो एक पार्ट एक्स हो गया तो अगला होगा 30,000 माइनस एक्स, राइट। तो फर्स्ट बॉन्ड में 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और सेकेंड बॉन्ड में मिल रहा है 7% का इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं, देखो ये वाले मैट्रिक्स में हमने दो पार्ट में दिखा दिया अमाउंट को, एक्स अमाउंट और जो दूसरा वाला पार्ट है ये हो गया 30,000 माइनस एक्स अमाउंट। अभी फर्स्ट वाले के साथ फर्स्ट वाला का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होना चाहिए, सेकंड वाले के साथ सेकंड वाले का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो इसको दिखाते हैं किस तरीके से मैट्रिक्स में, ये हमने दिखा दिया कि टोटल अमाउंट कितना कितना इन्वेस्ट किया और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। ये दिखाने का तरीका आपको ऐसे अगर लिख दोगे तो ये नहीं होगा। देखो 30,000 माइनस एक्स, ये तो हमने ऐसे लिखा, और दूसरे को भी अगर ऐसे लिख देंगे 5% 7%, तो ये मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का कंडीशन क्या होता है, देखो ये 1 रो है और 2 कॉलम है, 1 into 2 ऑर्डर का है, तो इसमें जितने कॉलम है इसमें उतने रो होने चाहिए। ठीक है, तो रो उतने कैसे बनाएंगे हम लोग, अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे हम लोग, है ना, वर्टिकल फॉर्म में। तो ये हमने लिख लिया इस तरीके से। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 18,000। तो एक्स इन्वेस्ट क्या है 5% इंटरेस्ट पे, तो कितना इंटरेस्ट आएगा इसमें, इसमें इंटरेस्ट आएगा x इंटू 5/100 जो कि होगा 5x/100, है ना।
एक्स अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है और इंटरेस्ट रेट है 5%, तो एक्स इंटू 5% मतलब 5/100 जो कि होगा 5x/100। उसी तरीके से 30,000 माइनस एक्स अमाउंट को 7% इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया गया, तो 7/100 इंटू 30,000 माइनस एक्स, और इसका कितना इंटरेस्ट आना चाहिए 1800। इसको समझ लो, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, इसको समझ लेने के बाद बी पार्ट खुद करके उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो अब ये क्या करना है, इसको नेक्स्ट स्टेप इसका नेक्स्ट स्टेप, इसका एलसीएम क्या होगा 100 होगा, तो 100 एलसीएम 5x प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स इंटू 1800। इसके बाद हमने ये स्टेप आया है कि 100 को यहाँ लेके गए तो मल्टीप्लाई हो गया 5x, 7 इंटू 30,000 2,10,000 एंड 7 इंटू एक्स माइनस 7x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। नाउ 5x माइनस 7x माइनस 2x हो गया 2,10,000 इज इक्वल टू ये जो 100 इधर मल्टीप्लाई इसके बदौलत ये 1,80,000 हो गया। ये 2,10,000 को अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो माइनस 2x इज इक्वल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000। तो ये जो माइनस है इसको प्लस करने के लिए सिंपल 2x इज इक्वल टू, इसको रिवर्स कर दो, जैसे कि हमने क्या किया, हमने चलो दिखाते हैं, माइनस कॉमन लिए सपोज, तो माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा और जो 1,80,000 है ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आएगा 2,10,000 माइनस 1,80,000। ठीक है, तो 2,10,000 माइनस 1,80,000 30,000 हो गया, 30,000, तो x इज इक्वल टू 30,000 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, 30,000 डिवाइड बाई 2 हो जाता है 15,000। सो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था इसमें बताया था कि 1800 इंटरेस्ट कमाना है, तो 1800 इंटरेस्ट अगर कमाना है, इसका मतलब फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट करना है वो कितने का करना है, वो करना है 15,000 का, और सेकंड वाला इन्वेस्टमेंट वो कितने करना है, वो भी 30,000 माइनस एक्स मतलब 15,000 का ही करना है, ताकि इन टोटल में कितना कमाई हो सके 1800 का कमाई हो सके। तो सेम अभी क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है, आप पहले उसको खुद सॉल्व कर लीजिए फिर देखना सॉल्यूशन तो रेडी है। तो इसमें देखो एक्स एंड 30,000 माइनस एक्स वही लेना है। अब इंटरेस्ट रेट भी सेम है इसमें, लेकिन जो कमाना चाहते हैं वो अलग है, वो है टोटल 2,000। तो सेम उसी तरीके से ये भी सोल्यूशन चल रहा है इसमें, अभी अभी जो मैंने समझाया। तो इसमें हमारा एक्स निकल के आ रहा है कितना 5,000, यानी कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना है 5,000 का, और जो दूसरा वाला है ऑब्वियसली 30,000 टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो 30,000 माइनस 5,000 25,000 का दूसरा इन्वेस्टमेंट आएगा। ये है सेकंड वाले का सोल्यूशन यहाँ से शुरू। ठीक है, सो ध्यान से देख लेना, फर्स्ट वाला मैंने समझाया सेम प्रोसेस है, खाली ये अमाउंट बदल दिया है जिस वजह से कैलकुलेशन अलग है, बट प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है, इसीलिए हर स्टेप में नहीं शो किया मैंने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द बुक शॉप ऑफ a particular school has 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book, 10 dozen economics books. Their selling price are rupees 80, rupees 60, rupees 40 each respectively. ठीक है, find the total amount the bookshop will receive from selling the books using matrix algebra. तो कितना अमाउंट टोटल मिलेगा ये हमको पता करना है ये बुक को सेल करके। बोले 10 डजन केमिस्ट्री बुक है, 10 डजन केमिस्ट्री बुक मतलब एक डजन में 12 होता है, तो 10 डजन का मतलब होता है 120 केमिस्ट्री बुक है। 8 डजन है फिजिक्स बुक मतलब 8 इंटू 12 96 केमिस्ट्री बुक है, और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक से मतलब 10 इंटू 12 फिर से 120। तो ये हमारा नंबर ऑफ बुक्स का मैट्रिक्स हो गया। और इनका प्राइस क्या क्या है, इनका प्राइस है 80, केमिस्ट्री का है 80, पहले केमिस्ट्री बुक लिखा है तो प्राइस भी उसका लिखना होगा पहले। फिर फिजिक्स का प्राइस है 60 एंड हमारा इकोनॉमिक्स का प्राइस है 40, है ना। तो इसको ही अभी मल्टीप्लाई कर देना है हमको, तो टोटल प्राइस पता लग जाएगा कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे 120 96 120 लिया है ना, इसमें से 12 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, जो तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो 10 8 10, या तो आप बिना कॉमन लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। कॉमन इसमें इसलिए लिया गया इसमें ताकि नंबर छोटा हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करने में ईजी होगा। अब देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है जो कि काउंट ऑफ बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन करना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर है 1 इंटू 2 और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 1, तो इसका नंबर ऑफ रो सॉरी इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो बिल्कुल सेम है ना। सॉरी ये 1 इंटू 3 का है, ये 3 इंटू 1, तो नंबर ऑफ रो इसका नंबर ऑफ कॉलम
एंड इसका नंबर ऑफ बिल्कुल सेम है, रो बिल्कुल सेम है। तो मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 80 प्लस 8 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 40। तो ये हो जाएगा 10 800 480 एंड 400, बाहर में 12 जो कॉमन ले रखा वो रहेगा। एंड इसका प्लस करके आया 1680, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 20,160, यानी कि बुक शॉप को कितना मिलेगा, 20,160 मिलेगा ये सारा बुक्स सेल करने के बाद। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 12 कॉमन लेके किया था, आप बिना कॉमन लिए भी कर सकते हो। 120 96 120 ये आया था, और प्राइस क्या था 80 60 एंड 40, 80 60 40। तो इसका कैसे निकलता, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। इसका भी अगर आप टोटल करेंगे तो वैल्यू यही आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ये है हमारे लिए एमसीक्यू क्वेश्चन। और कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं, 19 21 22, बस इस एक्सरसाइज का ये लास्ट दो क्वेश्चन है। तो अज्यूम एक्स वाई जेड एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, इनका ऑर्डर दिया हुआ है 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, एन इंटू 3, पी इंटू के रेस्पेक्टिवली। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन पी एन के पी सो दैट पी इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई विल बी डिफाइंड आर। तो एन पी के का क्या वैल्यू होना चाहिए बोल रहा है, ताकि ये पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई का मतलब पी इंटू वाई प्लस डब्ल्यू आई का मतलब है डब्ल्यू इंटू वाई डिफाइन होगा। तो देखो मैट्रिसेस पी और वाई, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। पी का क्या दिया हुआ है, पी का यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा पी है, और पी का जो ऑर्डर दिया हुआ है ये पी इंटू के दिया हुआ है, पी का ऑर्डर पी इंटू के। वाई का ऑर्डर क्या दिया हुआ है 3 इंटू के, तो वाई का ऑर्डर दिया हुआ है 3 इंटू के। तो अगर पी इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई डिफाइन होना है तो पी वाई का मल्टीप्लीकेशन भी पॉसिबल है इसका मतलब। तो पी वाई का मल्टीप्लीकेशन अगर पॉसिबल है, पी का नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो ये सेम है। तो देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम है 3 और इसमें नंबर ऑफ रो है 3, सॉरी इसमें नंबर ऑफ कॉलम है के और इसमें नंबर ऑफ रो है 3। तो यानी कि के इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, यहाँ से पता चल गया के का वैल्यू 3 हो गया। तो के का वैल्यू 3 किस में है, एक तो इसमें है और किसी में नहीं है। ठीक है, तो पता चल रहा है कि ये ऑप्शन हो सकता है। अब आगे और देख लेते हैं, कंसिक्वेंटली पी वाई विल बी द ऑर्डर। तो जो पी वाई का ऑर्डर होगा, क्योंकि जब कोई भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके लिए देखते हैं कि इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, और आंसर में जो ऑर्डर आ रहा है वो इस ऑर्डर का आना चाहिए। तो पी इंटू वाई का ऑर्डर आएगा पी के का, पी इंटू के का। मैट्रिसेस डब्ल्यू एंड वाई का बात कर लेते हैं। तो देखो डब्ल्यू का जो ऑर्डर है, डब्ल्यू का ऑर्डर एक्स वाई जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू का ऑर्डर है एन इंटू 3, और वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के, वाई का ऑर्डर है 3 इंटू के। तो यानी कि ये देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम है, तो डब्ल्यू इंटू वाई का जो ऑर्डर होगा वो एन इंटू के का होगा, डब्ल्यू वाई का ऑर्डर क्या होगा एन इंटू के। अब लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, पी वाई और डब्ल्यू वाई को कर रहे हैं ऐड। तो पी वाई और डब्ल्यू वाई को ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, एडिशन का हम लोग को पता है कि एडिशन करने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। यानी कि पी इंटू वाई इसका जो ऑर्डर आया है पी इंटू के, और डब्ल्यू इंटू वाई इसका जो ऑर्डर आया है एन इंटू के, ये दोनों बिल्कुल क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। इसका मतलब पी वाई कैन बी एडेड ओनली द ऑर्डर्स आर द सेम। हाँ ये बताया मैंने। सो पी वाई इज द ऑर्डर ऑफ पी इंटू के एंड डब्ल्यू इज द ऑर्डर ऑफ एन इंटू के। इसका मतलब तो ये निकल रहा है ना कि के तो चलो सेम है, पी इज इक्वल टू एन होना चाहिए, यही आ रहा है इसका मतलब। तो क्या ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही है, जहां हम पहले पता लग गया था जब के इज इक्वल टू 3 आया था, क्योंकि के इज इक्वल टू 3 और कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो के इज इक्वल टू 3 एंड पी इज इक्वल टू एन, ये है राइट ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना अगर समझ में नहीं आया तो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 को समझो। एज्यूम एक्स वाई जेड W and P are matrices of order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3, p into k respectively. If n is equal to p, अगर n और n is equal to p है, then the order of the matrix n is equal to p मतलब ये n और ये p ये सेम है।
द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, 7x माइनस 5z का क्या ऑर्डर होगा? तो देखो जब सेवन इन किसी मैट्रिक्स के साथ अगर हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। यहाँ पे x का ऑर्डर क्या दिया हुआ है? 2 into n, 2 into n एक्स का ऑर्डर, तो 7x का ऑर्डर भी सेम होगा क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन से ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसी तरीके से z का ऑर्डर क्या है? यहाँ पे 2 into p है ना। z का ऑर्डर देखो यहाँ पे, ये रहा z का ऑर्डर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 into p। तो z का ऑर्डर अगर 2 into p का है, इसका मतलब 5z का ऑर्डर भी 2 into p का ही होगा। और p इज इक्वल टू n यहाँ पे बता दिया है, p इज इक्वल टू n यहाँ पे बता दिया, तो 2 into p मतलब 2 into n बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ 5z ये भी सेम ऑर्डर का ही होगा, है ना, 2 into n ऑर्डर का ही होगा। अभी देखो मैट्रिक्स 7x का ऑर्डर भी 2 into n है और मैट्रिक्स 5z का ऑर्डर भी 2 into n है, तो इसलिए इसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। तो सब्ट्रैक्शन अगर पॉसिबल होगा तो फाइनली इसका ऑर्डर क्या आएगा? फाइनली इसका ऑर्डर 2 into n ही आएगा, क्योंकि जब हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जिन मैट्रिसेस का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं है। ऑर्डर सेम है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर में भी सेम ऑर्डर ही आता है। तो अब यहाँ पे हमको ये पता चल गया था 7x का 2 into n ऑर्डर है, 5z का भी 2 into n ऑर्डर है, तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी इनका ऑर्डर 2 into n ही रहने वाला है, और 2 into n हमारा क्या है? ऑप्शन बी है। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसमें। ठीक है, तो ये फाइनली हमारा 3.2 जो है कंप्लीट हुआ। 22 क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, काफी सारे टॉपिक्स जो है, कुछ थ्योरम्स हम के आधार पर जो है अगला एक्सरसाइज हम करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें। और 3.3 में क्वेश्चंस कितने हैं अगर देखें तो क्वेश्चंस सिर्फ इसमें 12 ही क्वेश्चन है। 3.2 के मुकाबले काफी कम है, तो अगले एक्सरसाइज के लिए तैयार रहना। मैं जल्द ही एक्सरसाइज का भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।